जमशेद जी करता था, परंतु अब इस आयुष्य में और भी आगे आप लोगों को बताना चाहता हूँ के लिए साथ मिले हैं जिनकी फूल मालाओं से बुके सम्मान करते हुए जमशेद जी के लिए साथियों ऐसा संसद में मिलना बड़ा पूरा जोर लगना चाहिए ताले में, क्योंकि ये इस तरह की पहली सरकार है जो घर घर जाकर के गांव की चौपालों में बैठ करके अपनी सम्मानित जनता का इस प्रकार से आदर सत्कार करने का जो किसी सरकार ने काम किया वो केवल और केवल भाजपा की सरकार है। तो नायब सैनी जी के सम्मान में एक बार जोरदार दोबारा ताली बजनी चाहिए। और यहाँ पर पहुंचे हमारी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण और सरकार के जितने भी अधिकारी, हमारे पत्रकार बंधु और मेरे युवा मोर्चा के साथी यहाँ पर पहुंचे हैं दूर दराज से, उन सभी का मैं इस गांव में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और अपने आप को ठीक उसी प्रकार सौभाग्यशाली मानता हूं जिस प्रकार मां गंगा की पवित्र धारा में बहता हुआ तिनका बीच रास्ते में बने शिवालय के शिवलिंग से टकराता है और वो अपने आप को सौभाग्य मानता है। मैं भी ठीक आज उसी कार्यक्रम का हिस्सा होकर के अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और मैं माननीय सांसद जी के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि अभी हम कार में आते हुए बातचीत कर रहे थे कि पूर्व सांसद जो यहाँ पे रहे हैं उनके हेलीकॉप्टर और उनकी बात ही हमें हवा में नजर आती थी, लेकिन जमीनी स्तर पे माननीय सांसद जी का मेरे ख्याल इस गांव में आज तीसरा चौथा दौरा होगा और गोरखपुर में भी पिछला दौरा करके आए गांव में, वहां सांसद जी का छठा दौरा था। तो इस प्रकार जनता के बीच में रहने वाले हमारे सांसद जी का आज यहाँ पे गांव के जनसंवाद कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है और इस जनसंवाद आयोजन के माध्यम से आपकी जितनी भी समस्याएं सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच सके, आपकी समस्या का निवारण करने के लिए आज हमारी पूरी टीम आपके बीच में माननीय सांसद जी के नेतृत्व में आई है। इतनी बात कहता हूं मैं आप सबको अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप घंटों से यहाँ पर बैठ करके आप यहाँ पे इंतजार में बैठे हैं। और मैं मंचासीन पदाधिकारियों से और सांसद जी से आग्रह करता हूँ कि जोरदार तालियां जनता के लिए भी बजा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव और पुराना ग्रुप में पहुंचने पर सभी ग्राम के मेरे माता स्वागत है और उनके साथ हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान में यहाँ अपने लोकसभा के अंदर भी आप लोगों के बीच में लगातार बैठकर वो भी बन जाएगा। चला जाता था, परंतु अब इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आएगा ये व्यवस्था, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने खड़ी की है। और मैं और भी आगे आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे गांव के अंदर ये पहली बार है, गांव के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर जो विकास के काम करवाए हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इन 9 वर्षों के अंदर 1,79,15,328 रुपया विकास कार्यों का गांव के अंदर खर्च किया है। और इसके लिए मैं बता देता हूं आप लोगों को, गांव के अंदर गलियां बनी है, गलियों के साथ साथ गांव के अंदर कोई नाला बना है जिसके ऊपर 1,44,69,128 रुपए खर्च हुआ है। गांव के अंदर पीने के पानी की पाइपलाइन दबी होगी जिसके ऊपर 15,30,300 रुपए खर्च हुआ है। गांव के अंदर कोई कम्युनिटी सेंटर बना होगा, कोई हॉल बना होगा, आप लिख करके दे दीजिए। जो गरीब परिवार है, जो गरीब व्यक्ति है, जो अपना काम नहीं कर सकता और वो काम करने की इच्छा रखता है कि मैं भी काम करूं, पैसे के अभाव के कारण वो काम नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन मेलों के अंदर बुलाया। आपके गांव से, गोगपुर से ऐसे 34 लोग, 34 परिवार उस मेले के अंदर गए, एप्लीकेशन दी कि हम काम करना चाहते हैं। और उसके अंदर जब वो वेरीफाई हुए, वेरीफाई होने के बाद उसके अंदर से 10 परिवार सेलेक्ट हुए कि इन 10 परिवारों को
इनको कोई ना कोई काम करना चाहिए, इनकी भी इनकम बढ़नी चाहिए, ये भी समाज की मुख्यधारा के अंदर जुड़ने चाहिए। और 10 परिवारों में से 5 परिवारों को, चाहे हमारी बहन थी, चाहे हमारा युवा साथी था, उसको बैंक से लोन दिलवा करके 4% के ऊपर, बहुत कम दर के ऊपर लोन दिलवा करके उसको काम भी करवा दिया। ऐसे 5 लोग आपके गांव के हैं, आप पता कर सकते हैं कि किन किन लोगों को दिया आपके गांव के हैं। माननीय सांसद श्री नायब सैनी जी आज कई 5 गांवों में लगभग जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इस जन संवाद कार्यक्रम में बहुत ही बढ़िया रिस्पांस देखने को मिल रहा है हमारे को। लोग मोदी और मनोहर सरकार के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि 2024 में दोनों सरकारें एक बार फिर दोबारा रिपीट करेंगी। और जिस प्रकार से आज जन संवाद कार्यक्रम में हम देख रहे हैं भी लोगों की समस्याएं बिल्कुल नगण्य हैं, बिल्कुल शून्य है। थोड़ी मोड़ी किसी की कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी बहुत ही वो जो फैमिली आईडीज़ हैं उनके बीपीएल कार्ड्स वगैरह बने पड़े हैं, लेकिन वो उनको निकलवाने के बारे में अभाव है थोड़ा सा उनको बताने का, तो वो भी सारा बना हुआ है। कोई ख़ास कोई समस्या गांव में कहीं नहीं है। हर माननीय सांसद जी ने आज सभी गाँवों में जो छोटी मोटी समस्या है अपने निजी कोष से काफ़ी पैसा भी गाँव को दे रहे हैं, 5 लाख 7 लाख 10 लाख जितनी कोई गाँव वाला डिमांड कर रहा है। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज आयुष्मान कार्ड की हम जराना खुर्द गांव में थे, पहले 100 के लगभग आयुष्मान कार्ड थे, आज 1000 के ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और मोदी जी के कारण आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। और एक नया ही शुभारंभ हुआ है भारतीय जनमानस में, तो बहुत अच्छा लगा आज, बहुत बढ़िया है। और इसी प्रकार ये जन संवाद कार्यक्रम जारी रहेंगे और आने वाली 2024 में मनोहर और मोदी सरकार 2024 में एक बार दोबारा बनेगी, ये हमें पूरा आश्वासन है। लोग इस सरकार से खुश हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जन संवाद कार्यक्रम पहले भी चलाए गए और वो जनता को लेकर लगातार बड़े चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने सांसद जी की ड्यूटी गांव दर गांव लगाई और ये जाकर लोगों की जन समस्याएं जो उनका समाधान करने के लिए लगे। आपने देखा गांव जराना खुर्द के अंदर कितने लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, आदरणीय सांसद जी के साथ है और लोग अपनी समस्या लेकर के आए। बड़े शांत स्वभाव से लोग बैठे रहे, वारे का इंतजार किया और एमपी साहब ने तुरंत मौके पर इनकी समस्याओं का निदान करने के लिए सारे जो है अधिकारी यहाँ पर बुलाए हुए थे और तुरंत ही उन्होंने एप्लीकेशन लेकर इनका समाधान किया। देखिए, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के दिशा निर्देश के अंदर ये जन संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री जी भी लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुन करके और जो सरकार द्वारा योजनाएं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, गांव-गांव के अंदर उनसे बातचीत करके उनको बारे में उनकी जानकारी देने का काम भी कर रहे हैं। और अगर किसी को कोई समस्या है उस समस्या का भी समाधान कर रहे हैं। विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। पिछले 9 वर्षों के अंदर सरकार ने जो काम किया, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर के दुष्प्रचार करता है कि ये तो पोर्टल की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बढ़ाया और कई और लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। चाहे एक बड़ा आ रहा है वो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी का नेता, वो लगातार ये बोलता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, परंतु सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर निकला है वो कांग्रेस से भी 4 कदम आगे भ्रष्टाचार के अंदर निकला है। इनेलो का शासन भी लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर देखा है। इनेलो के अंदर भी जिस प्रकार का शासन था, लोग उस बात से भी आज भूले नहीं हैं। परंतु आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का लाभ मिल रहा है, लोगों ने अपने आप आपने स्वयं देखा है कि उन्होंने अपने आप गांव के अंदर खड़े होकर के बताया कि इस कार्ड के माध्यम से मुझे 2 लाख रुपए तक का वो लाभ हुआ है। मेरे को दिक्कत आ गई थी बीमारी के कारण, मैंने इलाज कराया है, 2 लाख रुपए का खर्चा आया है। किसी का 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, किसी का 2.5 लाख का खर्चा आ रहा है, किसी का 4 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। वो सारा का सारा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आम जन को, गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती थी कि बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार की ये सरकार है कि गरीब की चिंता कर रही है, गरीब को मजबूत करने का काम कर रही है कि वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा से नीचे ना जाए,
उसका इलाज करने का काम इस आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के माध्यम से ये सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ और भी गांव के अंदर चाहे पोर्टल के माध्यम से उनकी ऑनलाइन पेंशन बनी है, चाहे उनका बीपीएल कार्ड बना है, इन सब बातों को लेकर के भी गांव के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं। और लोग अपने आप इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि मैं किसी दफ्तर के नहीं चक्कर काटे, मैंने किसी अधिकारी के चक्कर नहीं काटे, और नहीं तो लोगों को दफ्तर के अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, सेवा भी देनी पड़ती थी, तब जाकर के पेंशन बनती थी, तब जाकर के बीपीएल कार्ड बनता था। परंतु आज किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े। इस पोर्टल की वजह से सीधा उसके घर के अंदर ये लाभ पहुंच रहा है। ये मनोहर लाल जी के कारण है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। आज आप देख रहे हैं आज राणा खुर्द के अंदर कितनी भारी संख्या के अंदर लोग थे। अपनी उनकी जो कोई छोटी समस्या है, किसी ने स्वयं स्थापित इनकम भरी है, उसके कारण से कटा है, क्योंकि मनोहर लाल जी की सोच है कि जो गरीब व्यक्ति है उस व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, और उसको लेकर के हमारी सरकार कमिटमेंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, गरीब के हित में काम कर रही है, और उसको लेकर के आज आप लोग देख रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का धरातल के ऊपर कितना लाभ मिल रहा है। लोग स्वयं अपने मुख से इस बात को कर रहे हैं। अगर किसी की कोई समस्या भी है कि उसकी स्वयं स्थापित इनकम ज़्यादा भरी गई या किसी और कारण से उसके नाम में कोई गलती है, उसको दुरुस्त कर रहे हैं अधिकारी, उसको सुन करके मौके पर समाधान कर रहे हैं। और नहीं तो मैं एप्लीकेशन लेता हूँ, एप्लीकेशन लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा, उनका समाधान हो। मुख्य समस्याएं कौन सी सामने आ रही हैं? देखिए, मुख्य समस्याएं किसी की जो स्वयं स्थापित इनकम ज़्यादा है, ज़्यादा इनकम के कारण उसका बीपीएल कार्ड कट गया, या किसी का बिजली की कोई समस्या है, या किसी का राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं मिला, या किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, इस प्रकार की समस्याएं, इन समस्याओं को कैंप भी लगाए जा रहे हैं जनता? बिल्कुल, कैंप भी लगाए जा रहे हैं अधिकारियों को, जहां पर ये ज़्यादा समस्याएं आती हैं। जैसे मैं कल पेहवा के अंदर था, गुमथला गढ़ू के अंदर ज़्यादा समस्याएं वहाँ आई, तो अधिकारियों ने वहाँ पर तुरंत मैंने कहा कि 13 तारीख को यहाँ पर कैंप लगाया जाए गाँव के अंदर, और उन समस्याओं का समाधान किया जाए। वो कैंप भी लगाते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता कि वेरीफाइड करवाने के बाद ही ये लाभ मिलने हैं, क्योंकि लोगों की बनी हुई चीज़ें उन तक सर उनको यही नहीं पता चलता। बिल्कुल आपने जो बात कही है, क्योंकि कई लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि हमने योजना का लाभ कैसे लेना है, और उसका कार्ड भी बना हुआ है, परंतु वेरीफाई नहीं हुआ, उसके कारण भी वो घूमता रहता है कि मुझे तो कार्ड नहीं बना, मेरा कार्ड कट गया है। परंतु जब चेक करते हैं, क्योंकि अधिकारी बैठे हैं, उसको चेक करके बताते हैं कि आपका कार्ड तो बना हुआ है, आप निकलवा लें और उसका लाभ मिलेगा। ये क्योंकि जानकारी के अभाव के कारण भी इस प्रकार की दिक्कतें आती है, परंतु अधिकारी बैठे हैं, हम सब बात करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। लोग इस बात को लेकर के खुश हैं कि पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ये गरीब की चिंता कर रही है, गरीब को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आज आपके सामने आपने